सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसर, सितंबर 2024 का कैसा रहेगा राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे लगन की। तो लगन का स्वामी चंद्रमा, ये सितंबर के स्टार्टिंग से सिंह राशि में यहाँ पर इनकी स्थिति बनी हुई है। यहाँ से ये एक राशि में 2.25 दिन रहेंगे, और इसी तरह से विभिन्न राशियों में ये गोचर करते हुए अंत में 12 भावों में घूमेंगे, और इसी के अनुसार आपको उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे फल मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में कि जो लॉर्ड है वो मंगल बैठे हुए हैं अपने से 3rd हाउस में जाकर के बैठ गए हैं, यानी कि प्रोफेशन से 3rd हाउस में जाकर, विदेश का भाव है। तो यहाँ से जो है आपका प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस विदेश के साथ, विदेश की क्लाइंट के साथ करने के लिए, या फिर एमएनसीज कंपनी के साथ करने के लिए आपको मौका मिल देगा। तो यहाँ पर बैठ के मंगल ये आपको विदेश से जोड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो जॉब करते हैं, तो जॉब के 6ठे भाव का स्वामी जो गुरु हैं, वो बैठ कर अपने से 6ठे भाव में, यानी कि 6ठे से 6ठा 11th हाउस होता है। तो 6ठे भाव का जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा? 11th हाउस से मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है जॉब करने वालों के लिए। जॉब करने वालों को लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। वैसे तो बिजनेस करने वालों के लिए भी ठीक ही है, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ, वो हम अभी बताएंगे आपको। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मंगल अगर 12th हाउस में बैठता है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है अपने शत्रु के घर में। मंगल शत्रु नहीं मानता है, लेकिन जिस घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है, तो बुध इसको अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। तो ये आपको कुछ ना कुछ अड़चन है, कुछ ना कुछ समस्या है, आपको कुछ ना कुछ आती रहेगी। तो इसका ये कारण है इसका। और वैसे भी ये अपना 12th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, यानी इन्वेस्टमेंट का जो बुध है, वो बैठ गया धन के भाव में जाकर के। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट का जो, यानी खर्चे का भाव भी है, ये खर्चे के भाव का स्वामी बैठ गया अगर बुध 2nd हाउस में जाकर के, तो ये आपको समस्या तो देगा, खर्चे बढ़ा देगा। और धन भाव बैठ करके जो भी आप कमाई करेंगे, जो भी इनकम होगी आपकी, सब खत्म हो जाएगा आपका, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है।
बात करेंगे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट अभी हमने आपको बताया पूरा ये कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट अभी ना करें फिलहाल। अभी कम से कम जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तब तक आप ना करें, और ये मंगल यहाँ से 20 अक्टूबर तक यहाँ बैठे रहेंगे। जब ये मंगल लगन में जाएंगे तो लगन में यद्यपि वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक लगन में जाकर के कुछ ये अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र और त्रिकोण भी होता है यहाँ पर लगन में। बात करेंगे अभी हम फाइनेंस की। तो फाइनेंस आपका ठीक ठाक रहेगा वैसे तो। सूर्य बुध 8 त्रिकोण में बैठे हुए हैं। आपका जो कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, छठे हाउस में और 10th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, उससे डिसाइड होगा। गोचर में जो योग बना हुआ है उसके अनुसार एक नॉर्मल पोजीशन है, तो फाइनेंस की पोजीशन नॉर्मल रहेगी आपकी। धन आएगा आपके पास, लेकिन बस उसका खर्चे का इंतजाम देखना पड़ेगा कि खर्चा ज़्यादा ना हो। खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो बचेगा नहीं धन आपके पास। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन का जो स्वामी है मंगल, वो अपने से अष्टम भाव में जाकर बैठा है 12th हाउस में। तो ये स्थिति अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है तो इसलिए ये पढ़ाई में आपको जो रुचि जिनको नहीं होगी उनको रुचि आनी शुरू हो जाएगी और उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा होगा गुरु के कारण। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर। कुछ स्पिरिचुअल धार्मिक पुस्तकों पढ़ने के जो इच्छुक है उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है इस दौरान। पढ़ाई में जो लोग सोच रहे थे कि हमको ये सब्जेक्ट चाहिए या हमको ये पढ़ाई पढ़नी है, यहाँ एडमिशन लेना है, तो वो अपने मन वांछित जो सब्जेक्ट है उनमें एडमिशन इनको मिलेगा, और जो वो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स भी इनको एडमिशन मिलेगा वहाँ पे इनको। आगे हम बात करेंगे मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के स्वामी हैं शनि, जो कि अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए, और अष्टम भाव में स्थिति अच्छी नहीं है, तो स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े और मैरिड लाइफ में समस्याएं कर्क राशि वालों के लिए साथ रहेंगी। और यही स्थिति कमोबस जो है, जो अनमैरिड कपल है, लिव रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये उनके साथ भी कमोबस स्थिति ऐसी रहेगी कि आपस में मनमुटाव लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी। क्योंकि लव लाइफ के जो हाउस के स्वामी हैं मंगल, वो भी अपने से षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए हैं 12th हाउस में जाकर के। तो ये लव लाइफ के लिए तो अच्छी स्थिति नहीं है सितंबर के महीने में। आगे हम बात करेंगे संतान के लिए। तो संतान के क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो जिनको कंसीव करना चाहते हैं जो महिलाएं, वो कंसीव कर सकती हैं। इस दौरान इनको मौके मिलेंगे। योग बना हुआ है कि इनको संतान का सुख मिलने का पूरा योग है। यद्यपि 5th हाउस के लॉर्ड अपने से अष्टम भाव बैठे हुए हैं, जो अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि है तो इसलिए यहाँ पर गुरु ने इसको बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पर ये ठीक ठाक रहेगा स्थिति आपकी। और भाग्य की बात करें तो भाग्य के यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं भाग्य के भाव में, जो कि राहु भाग्य भाव में बैठ करके ये एक पितृदोष का निर्माण करते हैं। ये अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए, चाहे विदेश नौकरी के लिए, चाहे व्यवसाय, तो राहु उन लोगों के लिए विदेश का दरवाजा खोल देते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा था, तो राहु की दृष्टि क्योंकि 3rd हाउस पर है, तो यहाँ पर इनको वीजा मिलने का भी पूरा चांस है। और अभी जब तक शुक्र की स्थिति यहाँ पर है कि नीच के बैठे हुए हैं केतु के साथ में, तो 18 सितंबर तक ये शायद ये स्थिति जो है वीजा की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब शुक्र यहाँ पर 18 सितंबर के बाद में ये अपने खुद की राशि तुला राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर ये बैठ करके मालव्य नाम का पंच महापुरुष नाम का एक योग बनाएंगे। तो ये स्थिति जो है अच्छी हो जाएगी 4th हाउस यानी कि घर के सुख के लिए भी। तो घर का सुख जिन लोगों को नहीं मिल रहा था, यानी कि जो घर से दूर थे या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे या मनमुटाव हो रहे थे, तो वो 18 सितंबर के बाद में उनकी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो घर में वो घर के सुख मिलने से हो जाएंगे। बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ के जो स्वामी हैं यानी कि जो धनु राशि यहाँ पर इसके स्वामी गुरु हैं, गुरु बैठ गए जाकर अपने से छठे भाव में जाकर बैठ गए। तो
11th हाउस में, जो कि मनोकामना पूर्ति का भी हाउस है। तो यहाँ पर बैठ करके ये एक अच्छी स्थिति में आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि रोग ऋण शत्रु, जहाँ पर आपका किसी के साथ में झगड़ा चल रहा था, या कोई रोग ऋण शत्रु से आप घिरे हुए थे, या आपका स्पेशली कोई आपका लोन चल रहा था, तो आपको इन सब चीज़ों से राहत मिल सकती है इस दौरान। तो ये था हमारा कर्क राशि का सितंबर 2024 का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से कोई, अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 93 548 52608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।